सवाल मेरा ये है आपसे कि एक ब्रेकआउट है ये वाला, ठीक है। इस ब्रेकआउट को कितने तरीके से इसका प्रोटेक्टर फाइंड किया जा सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं कि प्रोटेक्शंस देखे जा सकते हैं कि कहाँ रुकना चाहिए मार्केट। जैसे ये मार्केट उठा है, ये नीचे आया, ये यहाँ ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद में हम इसको अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? सर हम मल्टीपल चीजें देखते हैं जो भी आपने बताई। एक तो जैसे फेस है, ठीक है, एक फेस बना सकते हैं। चलो एक एक फेस फास्ट बना सकते हैं, ये फेस हो गया। फास्ट ट्रेंड लाइन देख सकते हैं जो ठीक, आसपास के स्ट्रक्चर से ज्वाइन करती हो। ये हमारा फेस हो गया। जी सर। क्या क्या सर वेरिएंट्स हो सकते हैं, हाँ चार्ट बताइए। डिवाइडर, हैं? चार्ट चार्ट डिवाइडर। चार्ट डिवाइडर कहाँ से? सर ये जो पहली वेव स्टार्ट हुई है उसका पीवो पार्ट। चलो बहुत ही बढ़िया बात, सही पकड़े हो। 935 के नीचे से। बढ़िया पंकज, बढ़िया जा रहे हो। और बताओ, एडवांस ट्रेंड लाइन में आ गई है। मैं कहूँ अगर फीबो भी है तो इसके अलावा एडवांस ट्रेंड लाइन कोई और हो सकती है? क्या ये एडवांस ट्रेंड लाइन ले सकते हैं? जी सर। क्या इस वेव से एडवांस ट्रेंड लाइन ले सकते हैं? जी ठीक है, और बताओ। ये तो एडवांस ट्रेंड लाइन की स्टोरी खत्म हो गई। अगर जो मोमेंटम बनते हैं ना, हम अगर इन चीजों को निकालें तो चार्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमें, जो जरूरी होती हैं? चार्ट का मोमेंटम, जैसे ये मोमेंटम बड़ा था, शार्प था, ये स्टार्टिंग का मोमेंटम था। फिर अगली बार यहाँ कदम रखा, ये मोमेंटम जो यहाँ के आसपास ठहराव दिया। फिर यहाँ कदम रखा, फिर यहाँ के बड़े मोमेंटम, फिर यहाँ कदम रखा, फिर रिट्रेसमेंट के मोमेंटम, रिट्रेसमेंट के मोमेंटम। ये कैलकुलेटेड होते हैं तो हम उनको भी देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये हाई था इसका, ठीक है, और ये इसका लो था, तो ये जितना बॉक्स है ये कैलकुलेटेड है, और ये कैलकुलेशन आगे भी काम आ सकती है। अगर मैं इसको रखूं इसके लो के ऊपर, तो क्या ये मुझे कैलकुलेट करके दे सकता है? और बात ये यहाँ की नहीं, ये टाइम मैजिक थ्योरी है, इसको हम टाइम मैजिक थ्योरी बोलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ भी लगाऊंगा तो भी मुझे ये बैरियर यहाँ देता है। ये कई जगह काम करता है और ये एक संभावना होती है। तो कितनी तरह के बैरियर्स हम एक जगह पे ला सकते हैं उस जगह को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने में। फिर हम अपनी एडवांस चीजें भी लगाते हैं। चलो ठीक है, ये इस जगह पे आया पहली बार, पहली बार में नीचे नहीं जाएगा। अगर देखते हो इसी जोन का ट्रिप करने वाली कैंडल है, और उसके बाद में शार्पली नीचे, अगर चलो ठीक है यहाँ से ये नीचे आ रहा है, तो भी हम इस बॉक्स को लगभग अप्रोक्सीमेट यूज आ जाएगा ये। अगर मैं इसी को आगे खींच दूँ तो थोड़ा सा ये ऊपर निकला हुआ है, थोड़ा सा ये इधर। तो ये इतने तरीके से हम इन बैरियर्स को यूज कर सकते हैं अप्रोच करने में। और ऐसे एंट्रीज बनती हैं तो हम उसको एरो एंगल भी बोलते हैं। कितने तरह के एडवांस ट्रेंड लाइन हो गई, फीबो हो गया जो कि आपको बैरियर देता है, प्रीवियस जोन ये यहाँ पे सपोर्ट रहा था, ये यहाँ पे अब रेसिस्ट कर रहा है। अगर चार्ट को वैसे ना डिवाइड करके स्ट्रक्चर से यहाँ से लेते हैं, ये यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ था, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ है, तो फिर मैं बोलूंगा कि ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। अगर मैं कहूँ ये जोन जो है, ये जोन लगभग यही जोन इतना नीचे है और यही जोन लगभग इतना ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये थ्री फेस बन गया ना जिसकी बात करते हैं, 1 2 3। नॉर्मली यहाँ लोग सोचते नहीं बाइंग की, ये फियर बॉक्स है। और बायर, ये ग्रीड बॉक्स है, ये न्यूट्रल बॉक्स है, जहां लोग सोचते हैं थोड़ी सी कंफर्मेशन आ जाए तो लोग क्या करेंगे, ग्रीड में बाई करेंगे। तो ग्रीड में हमें वो प्लेस जो ब्रेकआउट के बाद मिलता है, तो हमें क्या ढूंढना होगा? अगर मार्केट यहाँ आया है ना, इस जगह भी है, तो आप तीसरा जोन निकाल सकते हो कि अप्रोक्सीमेट इस जगह हो सकता है जहाँ पीछे का रेसिस्टेंस है या ग्रीड बॉक्स है, जहाँ पे लोग बाइंग में ज्यादा सहमत होंगे। और मार्केट उनको कम से कम अगर यहाँ की ट्रेवल है तो वो निकालने के लिए नीचे वापस आ सकता है। तो इसका वीडियो का मेन उद्देश्य क्या है कि ब्रेकआउट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फेक हो सकता है या काम करेगा, उसके लिए कितना बड़ा मजबूत रेसिस्टेंस तैयार किया गया है। वो मल्टीपल फैक्टर्स जो जहां काम कर रहे हैं, और बिना लॉजिकल नहीं होती, लॉजिकल होते हैं। ये एरिया एक ठहराव था, इसके लॉजिक पे है। ये एरिया एक ठहराव था, इसके लॉजिक पे है। ये एरिया यहाँ से निकलने के बाद में यही ठहराव था, इसके लॉजिक के है, और जिसने पीछे भी रेसिस्ट किया है। तो लॉजिक होते हैं, और लॉजिक से जो ये येलो जोन होता है ना अपना, ये निकल के आता है। और मार्केट यहाँ भी है ना, तो उसको वहां आना है। अगर ये आपकी दो लाइन पहले बन गई और ये फेस बन गया है, क्योंकि इन दो लाइनों के लिए आगे के प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है, ये एक लाइन दूसरी लाइन, तो तीसरी लाइन आपको यहाँ से दूसरा टच भी दे सकती है। मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया, ये वाली लेवल को ब्रेकआउट किया, और ये प्रोटेक्टर माना। मतलब एक प्राइस एक्शन को समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों पे हमें काम करना होता है कि किस तरीके से क्या है।
ये होता है कि जैसे चेस खेलते हैं ना, आगे की चाल समझ नहीं होती, ये आगे की चाल है, तो जिस दिन आप समझ जाओगे उसके खिलाड़ी हो। और बाकी आप स्टेप्स भी यूज कर सकते हो, देखो ये स्टेप्स के बाद अगला स्टेप कितना बड़ा, अगला स्टेप फिर कितना छोटा है, ऐसे करके कि स्टेप रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब मार्केट चेंज हो सकता है। फिर यहाँ से स्टेप्स, यहाँ के बाद ये स्टेप देखते हैं ये वाला, और ये स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो 2-3 स्टेप्स की स्टोरीज भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, मिडल पार्ट आ रहा है वो कनेक्ट कर सकते हो, पीछे के फेसेस कनेक्ट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, और अलग अलग तरह से कैलकुलेशन, एक ही कैलकुलेशन आ जाएगी बात लास्ट में मिलकर।